世界が回り続けたとしても自分以上に誰かのために全て受け入れて挑み続けることができるなら Even in the darkness don't run away 絶望も孤独も乗り越えられる It's a way that gets me further down 何度でもやり直せる We together forever 一人じゃない We together forever どんな未来だって好きになれるさ終わりのないため Upon you We together forever って時代 We together forever 空の向こうまでも超無事暗に羽ばたいていこう Discover on your wall सेलिना ऐसा कभी नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं, वेरन में रहकर उसके लिए ये करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर किरण ऐसी बात कहने लगे तो जाहिर है कि लोगों को सेलिना पर शक तो होगा ही। ये तो गलत है। बस ऐसे ही है गवर्नमेंट जनरल, और वहाँ किरण के हाथों में अच्छी खासी पावर है। क्या हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते? बिना सोचे कुछ किया तो हम पर अपनी सीमा से बाहर जाने का इल्जाम लगेगा। और मुझे तो एक और बात की चिंता भी है। लेडी किरण, मैं उसे लेकर आ गया हूँ। गैलोआ में तुम्हारा स्वागत है। शायद तुम सेलिना होगी। यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया। और तुम कौन हो? मैं वेरून विलेज का डोलन हूँ। अपना फर्ज समझकर साथ आ गया। अच्छा तो ये बात है। तुम्हारा भी स्वागत है। तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। चलो पहले डिनर कर लेते हैं। गौड़ा, अब आप जा सकते हैं और प्लीज अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेना। जी, जैसा आप कहें। वाओ, डिलीशियस लग रहा है। बिना हिचकिचाए आप जो चाहे यहाँ से खा सकते हैं। ये तुम्हें यहाँ बुलाने के बदले में है। तुम सोच सोच कर बहुत परेशान हुई होगी ना? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये खा लूंगी। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। लेकिन अगर सेलिना वेरून में ही रहना चाहती है तो फिर उसे कभी न कभी गैलोआ तो आना ही पड़ता। बिल्कुल ठीक कहा। मैं कल से ही पेपर वर्क तैयार करवाने का काम शुरू करवा दूंगी। ये सुनकर मुझे बहुत चैन मिला। अचानक इतने सारे सिपाहियों के आने से मैं डर गई थी। मैंने सोचा वो मुझे मारने आए हैं। हाँ, शायद ऐसा भी हो सकता था। इस बात की चिंता थी कि तुम अपनी कर्स्ड आई से गांव वालों को मैनिपुलेट कर सकती हो। लेकिन अब वो चिंता बेकार है। तुम इतनी प्योर और सुंदर हो, मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं निकालूंगी। उम्मीद से भी पहले पहुंच गया। आखिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? डोलन और सेलिना कहाँ हैं? मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे हेडमिस्ट्रेस से बात करनी है। उम्मीद है तुम्हें खाना पसंद आया होगा। हाँ, खाना सच में बहुत स्वाद है। अच्छा, सुनकर खुशी हुई। मैं पहले बहुत से लामिया को देख चुकी हूँ, लेकिन तुम उन सबसे ज्यादा सुंदर हो। तुम्हारे सुंदर बाल, हल्की नीली आंखें और तुम्हारा फिगर। मेरा बहुत मन कर रहा है कि तुम्हें खा जाऊं। क्या मैं इसे बता दूं? हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि गैलोआ में यंग वुमन के गायब होने की घटना के बारे में क्या तुमने कुछ सुना है? हाँ, मैंने पहले ये सुन रखा है और उसके साथ ये भी कि उनमें से अब तक एक भी नहीं मिल पाई है। लेकिन उनके गायब होने का सेलिना से क्या लेना देना है? गैलोआ में एक मेज रहती और माना जाता है कि इस वक्त उसकी उम्र 300 साल से भी ज्यादा है। हेडमिस्ट्रेस को कह रहे हो? वो मैं नहीं हूँ। नहीं, ये तो एक इंसान है और इंसानों की कभी भी इतनी लंबी उम्र नहीं हो सकती है। तुम्हें शक है फॉरबिडन मैजिक यूज करने का? मेरा मतलब है कि एकेडमी की टॉप स्टूडेंट बहुत समझदार है। कहा जाता है कि उसने फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल किया था यंग वुमन की बॉडी पाने और हमेशा जिंदा रहने के लिए।
और अब वो मेज लामिया में इंटरेस्ट ले रही है। सेलिना! वक्त नहीं है, अब हमें चलना चाहिए। रास्ते में मैं तुम्हें सब बता दूंगा, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। मैं इसमें किसी भी स्टूडेंट को शामिल नहीं करना चाहती थी। आज तक कोई जिंदा लामिया मेरे हाथ नहीं लगी थी, और वो भी ऐसी जो जिंदगी से भरपूर है। कितनी नरम स्किन है इसकी, और जल्दी ही ये मेरी होगी। पहले मैं इसकी स्किन उतारूंगी और उसके बाद सोचूंगी कि क्या करूं। सेलिना को मत छूना। क्या मैंने तुम्हें ड्रग की कम डोज दे दी? समझ गया। फ्लोर पर मैजिक सर्कल बनाए और इससे खून की बदबू आ रही है। शायद ये तुम्हारा रूटीन होगा। अब तक कितनों को मारा है? जिन धागों से तुम्हें बांधा था उन्हें मैंने गोलम छिपकली की स्किन से बनाया था। क्या तुम वाकई इंसान हो? ऐसे लोग कभी किसी की बात नहीं सुनते हैं। मैं फिर पूछता हूँ, कितने लोगों को मार चुकी हो? अच्छा, 100 हो जाने के बाद मैंने गिनना ही छोड़ दिया था। और तुमने उन्हें क्यों मारा था, ये भी बता दो। अपनी रिसर्च के लिए। हर किसी के पास कुछ न कुछ सुंदर होता है ना। मैंने इन सब को अपने लिए कलेक्ट किया है। इन्हीं की वजह से मैं हमेशा सुंदर बनी रहती हूँ। जरूर ये फॉरबिडन मैजिक होगा। क्या तुमने डेविल के साथ डील की है? हाँ की है। मुझे ये हाथ एक अराकनी से मिले हैं और मुझे सुंदर पैर एक बीस्ट स्किन से मिले हैं। ये एल्फ स्किन भी कितनी प्रिटी है ना। लेकिन सोचती हूँ अब अपने चेहरे पर इससे भी अच्छी स्किन लगा लूं। तो तुम्हारे लिए तुम्हारी इच्छाएं दूसरों की जिंदगी से भी बढ़कर हैं। कितनी बुरी सोच है तुम्हारी। तुम मेरी सुंदरता की तारीफ नहीं कर रहे। कैसे इंसान हो तुम? मेरी इस शानदार रिसर्च को बहुत सारे पावरफुल लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है। खुश हो जाओ कि लामिया मेरी आंखों को बहुत पसंद आई है। इसके शरीर का कोई हिस्सा बेकार नहीं जाएगा। जो कहना था कह लिया ना। तुमने ये बुरे काम सुंदरता के लिए किए। अच्छा, तो तुम भी जाग रही हो? बेहोशी की दवा को बेहतर बनाना पड़ेगा। तुमने यही चाल चली थी अराकने, बीस्ट स्किन और एल्फ के साथ। जो चाल तुमने अभी मेरे साथ चलने की कोशिश की थी है ना, वो तुम्हारे पास आई होंगी ताकि तुमसे कुछ मदद मिल सके। तो क्या हुआ? कभी न कभी उन्हें बर्बाद होना ही था। प्लेजर क्वार्टर्स में उनकी प्यारी स्किन खराब होनी ही थी। उन्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए कि मैंने उसका इतना अच्छा इस्तेमाल कर लिया। कितनी बुरी हो। कमिश्नर गोटा ने तुम्हारे बारे में जो हमें बताया था वो बिल्कुल सही था। गौडा? लेकिन उसे इस बात का पता कैसे चला? वैसे बुरे लोगों की आदत होती है कि वो हद से ज्यादा ही बोलते हैं। ये एक मैजिक आइटम है जो साउंड को ट्रांसमिट करता है। तुम्हारे सभी बुरे कारनामों के बारे में गोटा सब कुछ सुन चुका है। तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हारी एंट्री तो काफी धमाकेदार थी। सेलिना, डोलन, तुम ठीक हो ना? मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम बैट बनकर यहाँ आ रहे हो। मैं माफी चाहती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। किरण को गिरफ्तार कर लो। जी। मुझे शक था कि तुम सेलिना पर किडनैपिंग का इल्जाम लगाओगी और रिपोर्ट करोगी कि तुम्हें उसे मारना पड़ा क्योंकि उसने रेसिस्ट किया। उसके बाद तुम जैसे चाहो उसकी बॉडी का इस्तेमाल कर सकती थी। तो जरा बताओ, क्या तुमने यही स्कीम बनाई थी? खुद को जिंदा रखने के लिए तुम हत्या करने को भी तैयार हो गई। विश्वास करना भी मुश्किल है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। तुम्हें सुंदर चेहरे मिल गए इसलिए तुम कभी ये नहीं समझ पाओगी कि अपनी ये सुंदरता पाने के लिए मैंने कितनी स्ट्रगल की है। इस दुनिया में कितनी सुंदरता भरी हुई है। जब मैं जवान थी तो मैं भी सुंदर दिखना चाहती थी, लेकिन जल्दी ही मैंने ये रियलाइज कर लिया कि मुझ में जरा भी सुंदरता नहीं है।
दे दो। ये मुझे दे दो। और चाहिए, और चाहिए। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। मैं बहुत सुंदर बन सकती हूँ। मैं बनने ही वाली थी। घमंडी हाई एल्व्स, मुझे नीचा दिखाने और मेरी एफर्ट्स को छोटा समझने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपनी 300 साल की रिसर्च में क्या हासिल किया है। ये लामिया मुझे दे दो। ये क्या किया इसने? इसने बॉडी फ्यूजन किया है। बहुत सारी स्पीशीज के पार्ट्स को इसने जादू से जोड़ दिया है। तो क्या ऐसा भी किया जा सकता है? तुमने वाकई डेविल से डील की है। इसे पार कर पाने के लिए तुमने कितने लोगों की जान ली है? ये देखो, उन अनगिनत लोगों की जिंदगी लेकर मैं कितनी बड़ी और सुंदर हो गई हूँ। सभी तरह के लिविंग बीइंग्स के साथ मैं हमेशा मिलजुल कर रहूंगी, कभी नहीं मरूंगी। मुबारक हो, क्योंकि अब तुम भी मेरी सुंदरता का हिस्सा बनोगे। वहीं रुको। लामिया की कर्ज ड्राइव्स, इनमें इतनी पावर है क्या? चलो तुम फौरन पीछे हट जाओ। मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की सजा मौत के सिवा कुछ नहीं है। शुरू करते हैं स्पाडा। दर्द होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैरों और शरीर को दर्द पहुंचाने की? ये तो डार्क मैजिक है। जैसा सुना था बिल्कुल वैसी है ये। इतना पावरफुल ऑफेंसिव मैजिक। ये वक्त उसकी पावर देखकर इम्प्रेस होने का नहीं है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। लेकिन मैं जमीन के नीचे स्पिरिट्स को नहीं बुला सकती। हम सब यहाँ जिंदा दफन हो जाएंगे। ठीक है सेलिना, क्रिस्टीना, अब मैं लड़ूंगा। सामना कर लोगे? हाँ। अब और बेहतर मैजिक का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ एक और मैजिक सर्कल बना हुआ है। ये हमले में बैरियर मैजिक व्हील का इस्तेमाल करने की सोच रही है। हे, जरा मेरी बात सुनो। मुझे कुछ पूछना है। अब तुम खुश हो? मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मेरी माना को देखो। मैं ह्यूमन लिमिट से आगे जा चुके हूँ। तुम सब मेरी सुंदरता को मानोगे और उसके सामने झुकोगे। खून से सने हाथों को कभी सच्ची सुंदरता नहीं मिल सकती। जिन शरीरों को तुमने अपना बनाया, वो जिनके थे उनकी भी कुछ उम्मीदें और सपने थे। वो इसलिए नहीं बने थे कि तुम जैसा कोई उन्हें कंज्यूम कर ले। सेलेस्टियल जेवेलिन्स। अरे जोलन, और फिर उसने कहा कहो तो एक ब्रेक ले लें हम। मेरा तो सर ही फट जाएगा। पढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। बढ़िया, यानी तुम्हें इसकी आदत पड़ रही है। पढ़ाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। जो कुछ भी तुम्हारे मन में हो वो तुम्हें इस गांव की भाषा में कहना आना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से लिखना भी सीख जाओ सेलिना।
कर्स्ड आइस इस्तेमाल करने से हुआ। तुमने इस मैंशन में मेरे साथ बंद होकर रह रहे हो, है ना? कोई बात नहीं, ये सोचकर परेशान मत हो। पढ़ाई की, कुछ नया सीखा? मेरा तो सर घूम रहा है। ये ऐसा कह तो रही है, लेकिन अब ये थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेती है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक अच्छे टीचर हो। ये सच में अच्छा टीचर है, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुम रोज पढ़ाई करती हो, क्रिस्टीना। हेडमिस्ट्रेस ओलिविया और साथ में कमिश्नर गोटा भी है। जी हाँ, मैं माफी चाहता हूँ कि यहाँ पर जल्दी नहीं आ सका। आप बाद के हालात संभालने में बिजी होंगे, मैं समझ सकता हूँ। मैंने तुम्हें इस मामले में शामिल किया और उसी वजह से तुम मुश्किल में पड़ गए, तो तुमसे माफी चाहता हूँ। अरे प्लीज, आप अपना सर ऊपर कर लीजिए, हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। वैसे मुझे हैरानी हुई थी जब आपने सजेस्ट किया था कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम बेट बनकर वहाँ जाएं। हाँ, मुझे बुरा लग रहा है कि तुम्हें तकलीफ थी। वैसे मास्टर ने जो एंटीडोट दी थी उसकी वजह से हम ठीक रहे। उसने फौरन किरण की ड्रग का असर रोक दिया। गवर्नमेंट जनरल शर्म महसूस कर रहे हैं कि उनकी इमेज ऐसे अपराध कर रही थी। ओह, मैं तो भूल ही गया। मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। क्या ये वही? पहला वाला गैलोआ में रहने का तुम्हारा परमिट है और दूसरा वाला तुम्हारी रजिस्ट्रेशन है। अब वेरून में तुम बिना किसी परेशानी के रह पाओगी। अरे वाह! सेलेना, हम शुरू से ही जानते थे कि तुम अच्छी और नेक दिल लामिया हो, पर इतना इंतजार कराने के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। पहली बार जब ये मिले थे तब से कितनी अलग लग रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं। एक बात बताऊं, वैसे कोई तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा है। बहुत दिनों बाद मिले डोलन। उम्मीद नहीं थी कि तुम गलोआ में मिलोगे। तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई डेंजल। ये है सेलिना। मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ सेलिना। अच्छा, तो तुम हो सेलिना। माँ के लेटर्स में तुम्हारा जिक्र था। क्या तुम्हें पता है सेलिना, डेंजल जो है वो ओल्ड मगुरू का बेटा है। हेड मिस्ट्रेस ने मुझे सब बता दिया है। तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुना दिए हैं। क्योंकि तुम यहाँ हो तो क्यों ना शहर का एक चक्कर लगा लें। मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा। ये देख रही हो, यहाँ की मेन स्ट्रीट है। यहाँ पर जरूरत की हर चीज मिल जाती है। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा। लामिया, इधर आओ, वो खतरनाक है। लोमियो, यहाँ कैसे आ गई? सुनो डोलन, गांव वालों के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स खरीद कर वापस चलते हैं। हाँ, ठीक कहा। हम बहुत से गिफ्ट्स खरीदेंगे, सबको हैरान कर देंगे। तुम इसे मेरे पास ही रहने दो, ठीक है? जो कुछ तुमने किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरी तरफ से भी तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारी असिस्टेंस बहुत काम आई। हाँ, वैसे डेंजल, आपको कभी वेरून में हमारे साथ रहने के लिए आना चाहिए। डोलन, क्या तुम एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो? तुम्हारी मैजिक पावर्स सबसे अलग और हटके हैं। उन्हें इस तरह वेस्ट करना बहुत ही शर्म की बात होगी। वैसे मैंने हेड मिस्ट्रेस से बात कर ली है। मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने और गांव के मामलों में काफी बिजी हूँ। हाँ, ठीक है। फिर भी जब वक्त मिले तो इस बारे में सोचकर फैसला करना। एक फायदे की बात बताऊं? अगर लोगों की मदद के लिए पावर यूज करना चाहते हो तो फिर तुम्हें एकेडमी में आकर अपनी नॉलेज बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। जिस गांव से प्यार करते हो उसे बचाना चाहते हो तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि तुम उसे छोड़ दो। वैसे आपने ठीक कहा। फिर मुलाकात होगी। आराम से और सेफली जाना।
हेडमिस्ट्रेस ने आज तुमसे जो कहा उस बारे में सोच रहे हो क्या? हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैजिक एकेडमी जाने का मेरा मन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे अभी गांव में बहुत कुछ करना है। तुम सच में अपने गांव से बहुत प्यार करते हो ना? सच कहूँ तो वेरुन बहुत ही प्यारी जगह है। गलुआ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वेरुन बहुत दूर बसा है और वहाँ पर सुविधाएं भी कम हैं। क्रिस्टीना, तुम्हें क्या लगता है? हम एक उम्र के हैं। मुझे क्रिस कहो। ठीक है, जैसा तुम कहो। अच्छा, तो तुम अब बताओ क्रिस। बिल्कुल। वेरुन गांव में वैसे भी सीखने सिखाने के लिए बहुत कुछ है, पर एकेडमी तुम्हें वो एक्सपीरियंसेस देगी जो यहाँ नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, शायद डेंजल ने ठीक ही कहा था कि मेरा एकेडमी में जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। भला ये सब क्या है? "何でもない景色だったの